में सभी लोग एकत्रित हुए और सभी ऋषि मुनि एकजुट होकर श्री वेद व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सूत जी महाराज, जो सभी ऋषि मुनियों को आसानी से सुलभ हुए, और उनसे सभी ऋषि मुनियों ने अपनी बात कही कि हे महामुनि, कोई ऐसा छोटा सा व्रत या कोई ऐसी छोटी सी तपस्या मुझे बताएं जिससे सभी का मनोवांछित फल सभी लोगों को प्राप्त हो सके और हमारा कल्याण करे। इस प्रकार से सभी लोगों को बताया और ऋषि मुनि कहते हैं हमारे प्रश्न का उत्तर समुचित रूप से हमें प्रदान करें। तब श्री वेद व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जो उन्हें उत्तर दिया था वैकुंठ लोक में, वही उत्तर हम आप लोगों को दे रहे हैं और आप सभी लोग सावधान होकर के सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कष्ट दुख भोगते हुए देखा तथा कोई ऐसा छोटा सा उपाय हो जिसको करने से इन सभी लोगों के समस्त दुखों को नाश करने का कोई कुंजी बताएं। और उसी कथा में कुंजी छुपी हुई थी। ऐसा मन में विचार करके वो सभी लोग विष्णु लोक पहुँचे, अर्थात नारद जी पहुँचे। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित भगवान शुक्ल वर्ण नारायण का दर्शन करके वो इस प्रकार भगवान से बोले कि हे प्रभु, हम धरती लोक से घूम करके आ रहे हैं और धरती लोक में सभी प्रकार के प्राणी अनेक प्रकार के कष्टों से दुखी हैं और अपने अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत दुखी हैं। कृपया हमें कोई छोटा सा ऐसा तरीका बताएं, ऐसा रास्ता बताएं, ऐसा कोई पुण्य कार्य बताएं, सत्कर्म बताएं जिसको करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाए और समस्त प्रकार के संपत्तियों को, आनंदों को प्राप्त कर सके। तब नारद जी ने भगवान को जब वैकुंठ में पहुंच करके देखा तो वहाँ पर भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हुए चतुर्भुज रूप में, सभी चारों हाथों में अनेक प्रकार शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला आदि भगवान के गले में पड़ी हुई, भगवान सुंदर व्यवस्था में राज सिंहासन पर बैठे हुए आरूढ़, ऐसी मुद्रा को देखकर नारद जी बोले, हे वाणी और मन से ऊपर रहने वाले परमात्मा, अर्थात हम मनुष्यगण या कोई भी जीव जाति गण सबके मन और वाणी से ऊपर रहने वाले परमात्मा अनंत शक्ति संपन्न है, आदि मध्य और अंत से रहित है, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न है और स्थावर जंगमात्मक निखिल शक्ति प्रपंच के कारणभूत है तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मा, आपके चरणों में बारंबार हमारा नमस्कार। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, यानी कि इस प्रकार नारद जी ने भगवान को प्रशंसनीय वाक्य बोले, क्योंकि किसी को मधुर वचन नहीं बोलेंगे तो आप उससे कैसे मधुर फल प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मधुर वचन बोले तो मधुर फल के लिए रास्ता बना। और उसके बाद श्री भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, आप हमारे वैकुंठ में क्यों आए हैं, कृपया मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ, और जब मुझे बताएंगे तो मैं आपकी हर इच्छा का समाधान करूँगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी प्रकार के प्राणी बहुत प्रकार कष्टों से दुखी। हे नाथ, कोई छोटा सा उपाय बताएं जिससे उनके सभी कष्टों का निवारण हो जाए। यदि आपकी मेरे ऊपर कुछ कृपा हो तो वो सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताएं। तो भगवान कहते हैं, हे नारद जी, संसार के ऊपर दया करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी और उत्तम बात पूछी और इस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है। यानी कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तैसे उपजय पुनि पुनि बहु कर सूला। अर्थात मोह से अनेक प्रकार के दुखों का जन्म होता है, इसलिए हमको किसी भी चीज़ में मोह नहीं करना चाहिए। और जब हम मोह नहीं करेंगे तभी हम भगवान सत्यनारायण के व्रत का पालन कर पाएंगे। और आपके प्रेम के कारण इस समय हम आपसे ये कथा कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी को सुनकर नारद मुनि ने कहा, किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद व्रतम तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि गदा कार्यम व्रतम प्रभु।
अर्थात नारद जी बोलते, हे प्रभु, इस कथा को, इस व्रत को पूर्ण करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, ये सब कुछ मुझे आप विस्तार से बतलाइए। तो भगवान कहते हैं कि ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी प्रकार के दुख और कष्टों को जलाकर राख कर देने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है तथा सभी स्थानों पर विजय प्रदान कराने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य बंधु बांधवों को और ब्राह्मणों को सभी के साथ धर्म में तत्पर होकर के सायंकाल के समय भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करें और नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सब कुछ भक्ष भोग सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र करके निवेदित करना चाहिए, भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए और भगवान से अपनी समस्या के बारे में निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, हमारी समस्या पर विचार करें, हमारी दयनीय स्थिति पर विचार करें, हमारा भविष्य उत्तम करें, आप ही के हाथ में सब है। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने पर भक्तों का कष्ट, नारायण जी के बारे में कहा गया है कि क्षण भर में भक्तों का कष्ट दूर करें, है ना भैया? बीच में हाँ तो बोलिए एक दो बार कि हाँ, तो क्षण भर में अपने भक्तों का कष्ट दूर करें, भगवान इस प्रकार कहते हैं जगदीश्वर नारायण। और भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। कुछ भक्त लोग ढोलक बजा करके भगवान का भजन करें, तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करके अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में ये सबसे छोटा सा उपाय है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय पूरा हुआ। आप सभी लोग प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए गौ माता की, प्रेम से बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए धरती मैया की, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए पार्वती मैया की। पुष्प अच्छा चढ़ा दें, ऊपर चढ़ा दें। दूसरा पुष्प अपनी रुचि के अनुसार लें, लाल पीला सफेद जो आपको सही लगे, तो अच्छा दिए में से भगवान सत्यनारायण व्रत कथा में आप सभी लोग दूसरे अध्याय को ध्यान से श्रवण करिए। दूसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि हे दुजों, हे भक्तों, अब हम पुनः आप लोगों से आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में विस्तार पूर्वक आपसे कथा को कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में एक रमणीय काशी नामक नगर में कोई बहुत ही गरीब ब्राह्मण निवास करते थे और भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वो प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकते रहते। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उन दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उन दुष्ट से आदर पूर्वक पूछा कि हे भक्तों, हे विप्र, हे भक्त, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम पृथ्वी पर किस लिए घूमा करते हो? कृपया मुझे बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वो पंडित जी बोले कि हे प्रभु, मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा पाने के लिए पृथ्वी पर दिन घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस गरीबी को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके आप मुझसे कहिए। तो उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण दो, भगवान सत्यनारायण विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले परमात्मा है। उनका उत्तम व्रत और पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी यत्नपूर्वक उन ब्राह्मण देव को समझाकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उनको रात में नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातःकाल उठकर भगवान सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वो पंडित जी भिक्षा पाने के लिए नगर की तरफ चल पड़े। और उसी दिन उनको भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ।
क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब प्रभु ने कृपा कर दिया तो अनेक प्रकार के धन धान्य सब समर्थ इकट्ठा होता चला गया, पूरा समूह भर गया। और इन व्रत को करने के प्रभाव से जब वहाँ उन्हें धन मिला उस दिन, तो उसी धन से उन्होंने भगवान सत्यनारायण व्रत में उपयोगी वस्तुओं का व्यवस्था किया, और इस व्रत के प्रभाव से सभी वस्तुओं को लेकर के व्रत किया, और व्रत के प्रभाव से सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त प्रकार की संपत्तियों से संपन्न हो गया। और उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उन्होंने ये व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ प्रकार पंडित जी महाराज सभी पापों से मुक्त हो गए, और उन्होंने आसानी से न मिलने वाले मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे भक्तों, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे भक्तों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ भी कहा, मैंने वह सब कुछ आप लोगों से कह दिया, अब आगे और क्या कहूँ। तब सभी ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, इन पृथ्वी पर उन पंडित जी से सुनने के बाद इस व्रत को किसने किया, हम वो सब कुछ सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी अत्यंत श्रद्धा और प्रेम प्रकट हो रहा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मुनियों, पृथ्वी पर जिन्होंने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वो विशेष के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए मन बनाया। इसी बीच एक लकड़हारा वहां पर आया और लकड़ी बाहर रख करके उन पंडित जी के घर के अंदर पहुंचा। प्यास से व्याकुल होकर के वह उन पंडित जी को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उनसे बोला कि हे प्रभु, ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं, और ये सब कुछ करने से किस फल की प्राप्ति होती। तब उन विप्र ने उत्तर बताया कि ये भगवान सत्यनारायण का महान पुण्यप्रद व्रत है, जो कि सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, और उसी के प्रभाव से ये सब कुछ महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वो नगर की ओर चला गया। भगवान सत्यनारायण देवता के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण का हम श्रेष्ठ व्रत करेंगे। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर सुंदर नगर में पहुंचा, जहां सभी धनी लोग निवास करते थे। और उस दिन से उन्होंने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया, और उसमें फिर यही बात हुई, लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। दुगुना नहीं, तिगुना मिल जाई, 4 गुना मिल जाए अगर भगवान दया करिए। उसके बाद तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर के वो पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर पहुंचा। और तत्पश्चात उन्होंने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन, पुत्र आदि से संपन्न हो गया, और इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। आप सभी लोग प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए गौ माता की। प्रेम से बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। हर 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 महादेव। तीसरा अध्याय समझ करें। भगवान सत्यनारायण व्रत कथा में तीसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रेष्ठ भक्तों, अब हम पुनः आगे आप लोगों की आगे की कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। इस प्रकार प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के राजा थे। वो जितेंद्रीय, सत्यवादी एवं अत्यंत बुद्धिमान राजा थे। वो विद्वान राजा प्रतिदिन मंदिर जाते और वहाँ देवी देवताओं को अनेक प्रकार का धन दे करके चढ़ा करके समर्पित करके, और जो भी वहाँ पर बैठे हुए इच्छुक और भिक्षुक और सभी दीनहीन प्राणी एवं सभी बैठे हुए ब्राह्मण सभी भिक्षुकों को धन दे करके संतुष्ट करते थे। और वो विद्वान राजा
प्रतिदिन मंदिर जाते, वहाँ दान दक्षिणा करके अपना सत्य कर्म परायण जीवन जीते। कमल के समान मुख वाली उनकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि सभी गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे, और इस प्रकार वहाँ पर राजा को उस व्रत में लगा हुआ देख करके एक साधु महाराज वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि हे राजन, आप भक्ति युक्त मन से ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, कृपया मुझे बतलाएं, और ये सब कुछ करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब उन्होंने पूछा साधु ने राजा से, और मैं ये सब कुछ सुनना चाहता हूँ। तब राजा बोले कि हे साधु महाराज, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान श्री हरिविष्णु का उत्तम व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात को सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा कि हे राजन, आप इस विषय मुझे विस्तार से सब कुछ बतलाइए। आपके कहने के अनुसार मैं भी व्रत और पूजा करूंगा। मुझे भी संतति आदि सुख नहीं है, इससे अवश्य ही मुझे संतति सुख प्राप्त होगा। ऐसा विचार करके वो आनंद और व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर आए, और उन्होंने अपनी भार्या को संतान प्रदान कराने वाले इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया, तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उन साधु ने अपनी भार्या लीलावती को समझाया। एक दिन उनकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई, और भगवान सत्यनारायण की दया से उनकी भार्या गर्भिणी हुई, और 10वें महीने में उनसे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई, और वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। उन कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आप पूर्व में संकल्पित भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं। तब साध बोला कि हे प्रिया, इनके विवाह के समय में हम व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली बात समझाकर वो व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिताजी के घर में बड़ी होने लगी, और तदनंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देख करके आपस में राय मशविरा मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। और उनकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया, और वहां से एक बड़ी का पुत्र लेकर आया। उन साधु ने उन बड़ी के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्टित होकर विधि विधान से बड़े पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। और उस समय वो साधु बड़े दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया, और पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उन पर नाराज हो गए। और कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर में कुशल वो साधु बड़ी काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में पहुँचे, और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगे। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में पहुँचे। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उन्हें भ्रष्ट प्रतीक देखकर इन्हें दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ये श्राप दे दिया। और एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं पर आया जहाँ दोनों वणिक बैठे हुए। वो अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत मन से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां पर आ गए जहां वह साधु वणिक बैठे हुए थे। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए, और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले कि हे प्रभु, हम 2 चोर पकड़ के लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए गए महान कारागार में डाल दिए गए। और भगवान सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उन दोनों की बात नहीं सुनी, और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। देखिए, कथा में तो अभी ये सब बहुत बताया गया, मगर अभी कह रहे हैं कि भगवान सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उन दोनों की बात नहीं सुनी, और राजा चंद्रकेतु ने उनका धन भी ले लिया। यानी माया सिर्फ एक है, वो सत्यनारायण भगवान की है, और उसके अनुरूप सभी लोग ढल जाते हैं। माया जैसे जिसको ढालना चाहती वैसे ढल जाती। और माया का मतलब है माँ माने नहीं और या माने जो नहीं है, फिर भी वो हमें सत्य बनकर दिखाई देता है। हम उसके भ्रम में मानते हैं कि ये सब कुछ सत्य है, और हम परेशान हो जाते हैं, उसी माया में भटक जाते हैं कि हम इस सत्य का सुख प्राप्त कर लें, उस सत्य का सुख प्राप्त कर लें। यानी कि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया उसके चरणों की दासी होए।
इस प्रकार से माया ने सत्य को यहाँ पर छुपा दिया और असत्य को सत्य बनाकर आगे प्रस्तुत कर दिया। आप क्या समझे यहाँ कथा पर? यही समझे ना, माया ने सत्य को असत्य बनाकर छुपा दिया और असत्य को सत्य बनाकर आगे प्रस्तुत कर दिया। उसी असत्य को सत्य में लोग समझकर भ्रमित हो गए और वहीं से पाप परायण नर नारी हो गए। इस प्रकार उन भगवान के श्राप से बड़ी के घर में उनकी भार्या बहुत दुखी हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वो चोर ने चुरा लिया और लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त हो गई। भूख और प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित होकर के वो कलावती कन्या एक पंडित जी के घर पर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन को देखा। वहां बैठकर उन्होंने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके वो कुछ रात होने पर अपने घर पहुंची। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा कि हे पुत्री, आप रात में कहाँ रुक गई थी? आपके मन में क्या है? तब कलावती कन्या ने तुरंत अपनी माता से कहा, हे माता जी, मैंने एक पंडित जी के यहाँ मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत देखा है। और कन्या की उस बात को देखकर सुन करके बड़ी की भार्या जो थी उनकी माता कन्या की, वो भी व्रत करने के लिए मन बनाई और प्रसन्न मन से उन साधुओं ने भगवान बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप हमारे पति और जमाता के अपराध को क्षमा कर दें। वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने राजा श्रेष्ठ चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया और उनसे कहा कि प्रातः काल दोनों बड़े पुत्रों को आप छोड़ दें और उनका सारा का सारा धन भी दे दें जो आपने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य एवं धन सहित तुम्हारा पुत्र सहित सर्वनाश हम कर दूंगा। ये आकाश मंडल से भगवान सत्यनारायण उनको सपने में जाकर दर्शन दे करके उनको ऐसी ऐसी बात कही। तब राजा से स्वप्न में जब इस प्रकार भगवान सत्यनारायण कह करके अंतर्ध्यान हो गए, इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी बड़ी पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात को सुनकर वे दोनों राजपुरुष महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले कि हे महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके हम दोनों बड़े पुत्र लाए हैं। इसके बाद दोनों बड़ी पुत्र महाजन नभ श्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विहल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने बड़े पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा कि आप लोगों के भाग्य में महान दुख था, इसलिए आपको प्राप्त हुआ। अब हमारे राज्य के अंतर्गत दूर दूर सीमा तक आपको कोई भय नहीं। और उनकी बेड़ी खुलवाकर छौर कर्मादि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसको दुगना करके वापस किया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा कि हे साधु महाराज, अब आप अपने घर को जाएं। और राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावस्तुओं ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय पूरा हुआ। आप सभी लोग प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए गौ माता की, प्रेम से बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की, बोले हर 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 महादेव। चौथे अध्याय में आप सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। अक्षत पुष्प ले लें। चौथे अध्याय में बताया गया है भगवान के असत्य भाषण और भगवान के प्रसाद की अवहेलना करने के परिणाम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, साधु बड़ी मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर के वहाँ से अपने नगर के निकट चल पड़े। और साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उनकी सत्यता के परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई तो उन्होंने कहा, रूप बदल करके अपना भगवान सत्यनारायण वैकुंठ लोक से बैठकर ये सारा दृश्य देख रहे थे और अपना रूप बदल करके वहाँ पर आकर के दंडी सन्यासी का रूप धारण करके उनके सामने खड़े होकर के उन द्विज से आदर पूर्वक पूछा कि हे भक्तों,
आप इस जल मार्ग से कहाँ जा रहे हैं और आपकी नाव में क्या भरा हुआ है? ये सब कुछ इतना भरा लग रहा है, इसमें क्या है? कृपया मुझे बताएं। तब उन दोनों महावैश्यों ने भगवान जो रूप बदल करके दंडी सन्यासी के रूप में आकर ये प्रश्न किया था, उनको अवहेलना पूर्वक हंसते हुए, हंसी उड़ाते हुए उनको इस प्रकार उत्तर देते हैं कि हे दंडी महाराज, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारे मन में कुछ धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए। ऐसी निष्ठुर वाणी उन्होंने कहा कि सरोवर का कुछ कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है और हमारी नाव में कोई अमूल वस्तु धन आदि नहीं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें कुछ धन लेने की इच्छा है? सन्यासी जी से इस प्रकार कहा। तो दंडी सन्यासी जी, जो स्वयं भगवान सत्यनारायण का रूप थे, परिवर्तित करके सामने आकर खड़े थे, उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारे मुख से ऐसी निष्ठुर वाणी निकली तो ये सब कुछ सच हो जाए। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो भी आपके मुख से वाणी निकली ये सब कुछ वाणी सच हो जाए। और ऐसा कहकर दंडी सन्यासी जी महाराज कुछ ही दूर पर जाकर समुद्र के पास एक बालू के टीले पर आसन लगाकर बैठ गए और दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए वहाँ पर तपश्चर्या में विलीन हो गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर वो साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बड़ी पुत्र चिंतित हो गया। तब उनके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते? दंडी ने हमें श्राप दे दिया है, ऐसी स्थिति में वे ही चाहे सब कुछ कर सकते, अतः हमें दंडी जी की शरण में ही जाना चाहिए और वही हमारी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें कोई हमें शक नहीं करना चाहिए, अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वहीं हमारे मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जमाता की बात को सुनकर वो साध वणिक उनके पास गया और उन्हें दंडी जी को देखकर उन्होंने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख हमने जो कुछ भी असत्य भाषण रूप अपराध किया है वो सब कुछ आप हमारे अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वो महान शोक से आकुल हो गया और दंडी ने उन्हें रोता हुआ देखकर कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात को सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी को सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा और साधु ने कहा कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी पुरुष, ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुण और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर हम तो मूर्ख मनुष्य हैं, छोटे